नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रश्न 1। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? क 1913 ईस्वी, ख 1934 ईस्वी, ग 1915 ईस्वी, घ 1929 ईस्वी। आंसर है इसमें हमारा ख 1934 ईस्वी में चौथे भाग का प्रकाशन हुआ था। और जो इनके मिस्र बंधु विनोद के जो पहले 3 भाग थे वो 1913 में प्रकाशित हुए थे। प्रश्न 2। गासा दातासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम है? क द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ख एनालिस एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान, ग ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, घ इस्तवार दाला लितलई इंदुई हिंदुस्तान। तो इसमें आंसर होगा हमारा क द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये गाशा दातासी द्वारा लिखित ग्रंथ है। प्रश्न 3। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? क मिस्र बंधु विनोद, ख हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल कृत, ग द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, घ भक्त माल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ग द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन सभी में प्रश्न 4। हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? क हिंदी साहित्य की भूमिका, ख हिंदी साहित्य का आदिकाल, ग हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, घ हिंदी भाषा का विकास। तो आंसर है इसमें हमारा घ हिंदी भाषा का विकास। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, रामचंद्र शुक्ल का है ये। प्रश्न 5। गाशा दातासी के इस्तवार दाला लितलई इंदुई हिंदुस्तान ग्रंथ का इंदुई भाषा का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया? क डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, ख परशुराम चतुर्वेदी, ग डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव, घ नंद दुलारे वाजपेयी। तो आंसर है इसके हमारा ग डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव। प्रश्न 6। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क युग की परिस्थितियों का महत्व है, ख कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिक महत्व है, ग काव्य धाराओं और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख है, घ साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व है। तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा होगा घ साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपराओं का महत्व है। ये गलत है। प्रश्न 7। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? क आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख डॉक्टर नागेंद्र, ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, घ डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आंसर है इसमें हमारा क आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है। प्रश्न 8। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? क डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ख नलिनी विलोचन शर्मा,
घ डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, घ वृंदावन लाल वर्मा। तो आंसर होगा इसमें हमारा घ डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न 9, उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक हैं? क परशुराम चतुर्वेदी, ख डॉक्टर मोतीलाल मीनारिया, ग डॉक्टर किशोरी नारायण शुक्ल, घ टीकम सिंह तोमर। तो इसका आंसर होगा हमारा क परशुराम चतुर्वेदी का ग्रंथ है ये। प्रश्न 10, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन है? क डॉक्टर किशोरी नारायण शुक्ल, ख डॉक्टर श्री कृष्णलाल, घ डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, घ चंद्रकांत बली। तो इसका आंसर होगा हमारा क पंडित केसरी नारायण शुक्ल। प्रश्न 11, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इतिहास ग्रंथ और इतिहासकार। एक हिंदी साहित्य की भूमिका, डॉक्टर वासुदेव सिंह। 2 हिंदी साहित्य का उद्भव काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य इतिहास, संरचना और स्वरूप, लक्ष्मी सागर वैष्णव। 4 हिंदुई साहित्य का इतिहास, डॉक्टर सुमन राजे। तो इसमें हिंदी साहित्य की भूमिका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, और 2 हिंदी साहित्य का उद्भव काल ये डॉक्टर वासुदेव सिंह की है। साहित्य इतिहास, संरचना और स्वरूप ये डॉक्टर सुमन राजे की है। हिंदुई साहित्य का इतिहास ये लक्ष्मी सागर वैष्णव की है। तो इसका जो आंसर होगा 1 का 2, 2 का 1 घ। प्रश्न 12, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। इतिहास ग्रंथ प्रकाशन वर्ष। एक हिंदी साहित्य का इतिहास 1940 ईस्वी। 2 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1965 ईस्वी। 3 हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1929। 4 हिंदी साहित्य की भूमिका 1938। तो इसका हिंदी साहित्य का इतिहास ये रामचंद्र शुक्ल की है, तो इसका 1929। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास तो ये 1938। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये 1965। और हिंदी साहित्य की भूमिका ये 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो इसका जो आंसर होगा 1 का 3, 2 का 4 ग। प्रश्न 13, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, शिव कुमार शर्मा। 2 हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, राममूर्ति त्रिपाठी। 3 आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि आज्ञा। 4 हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, नंदुलारे वाजपेयी। 5 गुलाब राय। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये नंदुलारे वाजपेयी की है।
और हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य ये आगे की है। आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि ये राममूर्ति त्रिपाठी की है और हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्ति ये शिव कुमार शर्मा की है। तो इसका जो आंसर होगा 1 का 4, 2 का 3, तो आंसर होगा इसमें हमारा ख। प्रश्न 14, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक का श्रेय जाता है। ए क ग्रियर्सन को, ख शिव सिंह सैगर को, ग गासा दाताशी को, घ आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो आंसर होगा इसमें हमारा घ गासा दाताशी को। प्रश्न 15, शिव सिंह सैगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? क सन 1850 ईस्वी, ख सन 1873 ईस्वी, ग सन 1863 ईस्वी, घ सन 1883 ईस्वी। तो आंसर है इसमें हमारा घ सन 1883 ईस्वी में। प्रश्न 16, साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है। क वर्णमाला के अक्षर क्रमों से कृतकारों का परिचय, ख द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित, ग काल क्रम अनुसार कवियों का परिचय, घ जातीय परंपराओं राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा घ जातीय परंपराओं राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है ये हमारा। प्रश्न 17, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है? क 4500 लगभग, ख 4000 लगभग, ग 1000 लगभग, घ 5000 लगभग। तो आंसर इसमें है हमारा घ लगभग 5000। प्रश्न 18, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो क 1813 ईस्वी, ख 1903 ईस्वी, ग 1914 ईस्वी, घ 1913 ईस्वी। तो आंसर है इसमें हमारा घ 1913 ईस्वी में। प्रश्न 19, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? क पादरी एडिसन गिब्स, ख जॉर्ज ग्रियर्सन, ग गासा दातासी, घ जेम्स टांग। प्रश्न 20, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के 6 भाग रीति काव्य या रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया? क डॉक्टर नगेंद्र, ख पारसनाथ तिवारी, घ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, घ श्याम सुंदर दास। तो आंसर है इसमें हमारा क डॉक्टर नगेंद्र ने